कॉमेडी हमारी हिंदी फिल्मों का एक अटूट हिस्सा है। थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, थोड़ा नाच और थोड़ा गाना, आखिर यही सब तो हमारे मसाला फिल्मों के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी, कॉमेडी में हम एक और तरीके से कॉमेडियंस को याद कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे मिस्टर प्रदीप पल्लवी, जो कॉमेडी सर्कस यानी टेलीविजन उस शो के बहुत ही मशहूर और पॉपुलर स्टैंड अप कॉमिक है। मिस्टर प्रदीप पल्लवी जो आपको क्या दिखाएंगे, आप देख लीजिएगा। आइयो बिंदु, ये तुम्हें कितना अच्छा गाती जी, तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है। कल रात हम एक सपना देखा जी, सपने में एक हमको देखा? आइयो, सपने में एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला मेरे वास्ते? हाँ, उसमें हम बैठा। ओ आइए तो तुम गाना, हम जाना, अब दोनों मिलके नाचना, गाना बजाना और हमको कॉमेडी सुनाना और धूम मचाना जी। या एक बार जोरदार तालियां शिखा जी के लिए बजाइए। कॉमेडी का अपना एक अलग अंदाज रहा है। आप सबने अभी इतने अच्छे अच्छे गाने सुने, इतने अच्छे अच्छे प्लेबैक सिंगर, और वो सिंगर शायद आज उनको हम भूल नहीं पाए हैं। उनके बारे में किसी ने कहा है कि ऐसा कोई फनकारे मुकम्मिल नहीं आए, नगमों के बरसते हुए बादल नहीं छाए, मौसीकी के माहिर तो बहुत आए लेकिन दुनिया में ऐसे सिंगर नहीं आए। एक फिल्म थी बैजू बाबरा, उसमें बड़ा अच्छा रोल था कॉमेडी का, राधा कृष्ण जी का। आप सबको याद होगा, राधा कृष्ण जी सबको याद होंगे। तो राधा कृष्ण जी का एक कैरेक्टर होता था बड़ा अच्छा। उनसे साहब संगीत सीखने के लिए आए थे, गाना गा रहे थे, तो गंगा की मौज में जमुना का धारा। राधा कृष्ण अंदर से आते कहते, कान पारी बकबक कर रहा है या? तेरी बकबक से मेरे सुर छूट गए, मेरी ताल फिसल गई, बोल क्या काम है? हमारे मालिक गांव के बहुत बड़े रईस हैं, वो आपसे संगीत सीखना चाहते हैं। अबे भाड़ में गया तेरा मालिक, हम कोई सरकारी गवैये थोड़ी है। अगर संगीत सीखना है तो वहां जाओ, वहां हो रही तानसेन की हवेली। हमें तानसेन से क्या मतलब, हम तो उस्ताद तान तोड़ उस्ताद तान जोड़ से संगीत सीखना चाहते हैं। लड़का समझदार मालूम होता है। तो ठीक है, 2 घोड़े का इंतजाम कर लो। 2 घोड़े का क्यों, क्या घरवाली भी जाएगी? अबे पाजी, एक घोड़े पर हम जाएंगे, दूसरे पर हमारी सारंगी जाएगी। इसी तरह से हम संगीत सिखाने जाते हैं। अगर संगीत सीखना है, शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, आगे वो रही तानसेन की हवेली। हम कोई सरकारी दरबारी गवैये नहीं है, हम जानकारी गवैये हैं। झप ताले हैं तो झप ताले ही रहेंगे। थैंक यू। उसके बाद कॉमेडी का दौर चलता रहा। उसके बाद एक और आवाज हमारे कानों में सुनाई पड़ी, अटेंशन। हमने कहा अटेंशन। सर ये तो पहले से अटेंशन है। हम जानते हैं हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम कैसे सुधरोगे? उसके बाद जमाना बदलता रहा। उसके बाद एक और आवाज आई, बहुत धीरे बोलते थे वो। उनको प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचते थे कि इसको ले या ना ले, क्योंकि धीरे बोलने में पूरी फिल्म निकालते थे। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मैं तो अंदर आ ही गया। पहचानिए कौन है? उसके बाद एक और आवाज, फिल्म लोफर में एक सीन था बड़ा अच्छा, कृष्ण मुखर्जी साहब और ओम प्रकाश का। सबके भावे सबका हो गया जो कल था और आज जो परसों था। तो ठीक है, मैं कल आऊंगा। उसके बाद हमारे हीरोज, आपको याद होगा फिल्म पाकीज़ा, उसमें राजकुमार साहब का अलग कैरेक्टर था। राजकुमार साहब ट्रेन के डिब्बे में जाते हैं, मीना कुमारी के पैर देखते हैं और कहते हैं, वो बरसात की रात थी, आप ट्रेन में सफर कर रही थी, इत्तेफाकन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपके कंपार्टमेंट में आ गया।
आप सो रही थी, सोती रही, मगर आपके पांव जाग रहे थे। बहुत हसीन है ये पांव, इन्हें जमीन पर मत रखना वरना मैले हो जाएंगे। ये उस जमाने का डायलॉग था। अगर आज के जमाने का डायलॉग होता, राजकुमार साहब आज फिर ये डायलॉग बोलते तो चेंज होता डायलॉग। वो बरसात की रात थी, आप ट्रेन में सफर कर रही थी, इत्तेफाकन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपके कंपार्टमेंट में आ गया। आप सो रही थी, सोती रही, मगर आपके पांव जाग रहे थे। बहुत हसीन है ये पांव, इन्हें जमीन पर मत रखना वरना जमीन गंदी हो जाएगी। फिल्म आई शराबी, उसमें भी अलग कैरेक्टर था। ओम प्रकाश जी का अमिताभ बच्चन जी के साथ रहते थे। अमिताभ जी बैठे और कह रहे हैं, मुंशी जी, आप भी कहते थे ना, औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए बात में वजन पैदा नहीं होता है। लेकिन एक बात कहें मुंशी जी, ये मोमबत्तियां बुझने से पहले अगर वो नहीं आई तो मोमबत्तियों से हमें सख्त नफरत हो जाएगी। बिक्की बेटे खूब कहा, मोमबत्तियों से सख्त नफरत हो जाएगी, वो नहीं आएगी तो कोई और आएगी। जोरदार बजाओ बजाओ बजाओ। क्या बात है प्रदीप, क्या बात है, क्या प्रदीप, बात है, क्या बात है। जबरदस्त। यू नो, अब इनके कॉमेडी अंदाज और इनके शख्सियत में मत जाइए, असली में बहुत टैलेंटेड हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और इनके बारे में अगर मैं ये कहूं कि एक क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर है तो आप लोग मानेंगे इस बात को? वेल, ही इज अ क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर, इनफैक्ट संगीत विशारद हैं ये। एंड बिकॉज ऑफ हिज यूनिक quality of his mimicry and his knowledge of music and his ability to sing, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। गाने का भी मिमिक्री करते हैं, एक क्लासिकल गाने को अपने ही फनी अंदाज में पेश करते हैं एंड वाइस वर्सा। एक फनी गाने को भी एक पॉप या क्लासिकल अंदाज दे देते हैं। दैट इज हिज वर्सेटिलिटी। क्योंकि मुझे इसी गाने से पहचान मिली थी लाफ्टर चैलेंज में। एक मिनट का अगर समय तो जरूर जरूर जरूर। गाना था फिल्म छोटी सी मुलाकात का, अभिनय किया था उत्तम कुमार जी ने, आवाज थी रफी साहब की। गाने के बोल कुछ इस तरह से, छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई, या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। अब इस गाने को मैंने कल्पना की, मैंने सोचा कि अगर क्लासिकल सिंगर इसको गाए तो इसका रूप बिल्कुल अलग हो जाएगा। रे गा रे सा ग ग रे सा नि सा रे सा नि प म प नि सा रे सा रे गा मा दा ने सा ने रे गा रे सा ने दा मा ग रे ने रे सा। क्या बात है। छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई, छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन के गले का हार बन गए, प्यार बन गई छोटी सी मुलाकात तू प्यार। सानी दानी दा म ग म ग ध नि द ग म ध नि दा, प्यार बन गए। कोई सिंगर की आदत होती है टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाते हैं, तो उनकी शक्ल से लगता रो रहे हैं। अब मेरे चेहरे की तरफ देखिए कैसे। लाफ्टर चैलेंज में तो इनको हमने देखा ही था, उसके अलावा